हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिज़िक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज फिर मैं आपके लिए एक 10th क्लास की सीरीज़ का अगला टॉपिक लेकर आया हूं और ये सारे के सारे टॉपिक्स फिज़िक्स में स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के को ये बहुत अच्छी तरह से फुलफ़िल करता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगर किसी प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी हो तो फार्मूले की हेल्प से कैसे पता करते हैं और कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ पूरे वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये u, v और f जो कि क्रमशः वस्तु से लेंस की दूरी u है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v कहलाती है और लेंस की फोकस दूरी f। जब हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो प्लस में फोकस लेंथ होती है और जब हम अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस लेते हैं तो माइनस में होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि u, v, f में ये रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ। वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं है इसका डेरिवेशन, लेकिन फिर भी आप लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए मैं इसे बताऊँगा। u, v व f में संबंध। देखिए, जैसे कोई मैंने एक लेंस लिया ये, और मान लीजिए ये f है, इधर भी f है। यहाँ कहीं वस्तु को ले लिया और इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। ओ ये प्रकाशिक केंद्र है। जब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे। तो जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पैरेलल है वो फोकस से होकर जा रही है और जो प्रकाशिक केंद्र से वो सीधे। वस्तु AB है और प्रतिबिंब A', है। तो ज़रा देखिए कि रिलेशन कैसे निकालेंगे। BO वस्तु से दूरी है इसलिए -u लेंगे। B'(O) है, प्रतिबिंब की दूरी तो v लेंगे और OF ये दूरी लेंगे +f। लेंस के इस साइड की सारी दूरियां माइनस में होती हैं, लेंस के उस साइड की दूरी सारी प्लस में होती है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब जरा देखिए, इसमें हम लोग कुछ दो ट्रायंगल्स के, दो त्रिभुजों के पेयर लेंगे जो समरूप होंगे। जैसे एक ABO तथा एक A'(B')O, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि इनके रूप एक जैसे हैं। और एक रूप जैसा कैसा कब बनता है? जब सारे एंगल्स इक्वल हों। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इन दोनों त्रिभुजों में ABO और A'(B')O में
ये आमने सामने शीर्षाभिमुख, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, तो जाहिर है ये एंगल अपने आप इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो भुजाएं हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी इस त्रिभुज का, ए डैश बी डैश दूसरे त्रिभुज का, आधार इसका बी ओ है तो दूसरे त्रिभुज का बी डैश ओ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से आप एक ट्रायंगल और बना सकते हैं और वो होगा, देखिए, त्रिभुज सी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ये सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्यों? ये भी शीर्षाभिमुख हुआ, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो इसका मतलब ये भी समरूप है। तो सी ओ एफ समरूप हो गया ए डैश बी डैश एफ के। अब जरा देखिए, इसकी साइड्स क्या लेंगे, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश। ये लंब वाली लाइन हो गई सी ओ और ए डैश बी डैश, ये आधार ले लेंगे। अब तो ये हो जाएगा ओ एफ अपॉन बी डैश ओ, बी डैश एफ लेंगे, सॉरी बी डैश एफ। अब अगर इसमें देखा जाए तो सी ओ इक्वल टू ए बी है, सी ओ इक्वल टू ए बी इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ बी डैश एफ इक्वल टू बी डैश ओ माइनस ओ एफ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखिए, बी डैश ओ माइनस ओ एफ कर दीजिए तो बी डैश एफ आ गया ये। तो यहाँ पर इसको रख दीजिए तो ये मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश ओ माइनस ओ एफ। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए, समीकरण 1 और 2 से आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए इधर और लेफ्ट हैंड साइड इधर, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश ओ माइनस ओ एफ। अब सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पहले से निकाल रखी है, जैसे बी ओ माइनस यू होगा, बी डैश ओ प्लस वी होगा और ओ एफ प्लस का एफ, बी डैश ओ प्लस का वी, ओ एफ प्लस का एफ। अब इसको क्रॉस कर दीजिए अगर, तो आपको मिलेगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। और अगर इसे इधर भेज दें तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। पूरे समीकरण को यू वी एफ से भाग देने पर क्या मिलने वाला है? देखिए, पूरे समीकरण को भाग देंगे तो यू एफ अपॉन यू वी एफ, वी एफ अपॉन यू वी एफ, इस तरीके से यू वी अपॉन यू वी एफ। तो यहाँ यू एफ कट जाएगा तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू
यहाँ आ जाएगा 1/f। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक समीकरण जो मैंने पीछे लिया था ये निकल आया। इसके प्रॉब्लम्स को हिट करने से पहले मैं एक और फार्मूला यहीं पर बता दूं, और वो फार्मूला ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन जरा देखिए। रेखीय आवर्धन एक तरह से देखा जाए तो हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, कितना बड़ा बना है। समझ रहे हैं? रेखीय आवर्धन से ये पता चल जाता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बन गया है। तो कैसे पता करेंगे कितने गुना बन गया है प्रतिबिंब? m = I/O। I/O में या इसको V/U भी कह देते हैं। I है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और O है वस्तु की लंबाई। और इसी का अनुपात ये हमें बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बना है। इन्हीं दोनों फार्मूले को लेकर मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहूँगा। प्रॉब्लम इस पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला मैंने ये बताया और दूसरा फार्मूला है m = I/O = V/U। एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई उत्तल लेंस है और उसके सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। किस तरीके से? वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा हो तो फोकल लेंथ क्या होगी इस उत्तल लेंस की, और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो तो फिर इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी वस्तु जो लिया है हमने वो माइनस में लिया है। उसकी वजह है कि अगर लेंस के इस साइड पर वस्तु रखी है तो जाहिर है पॉजिटिव होगा, अगर इस साइड में प्रतिबिंब बनता है तो वो नेगेटिव होगा। तो ज़रा देखिए 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना का मतलब ये m की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये m की वैल्यू कैसे लेंगे हम, इसको ज़रा देखिए। पहले नंबर पर अगर मैं कहता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग कैसे लेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m = -3 लेंगे और यहाँ लिख देंगे V/U। U की वैल्यू -20 है तो जाहिर है V = -3 × U, और U का मतलब 20। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 60 सेंटीमीटर। अब आप U भी आपको पता चल गया, V भी पता चल गया और U भी पता चल गया। तो 1/V - 1/U = 1/f से बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं। ये देखिए 60 यानी 1 + 3 1/f, f = आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस में।
ये तो तब हो गया जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, अगर आभासी बनता है, आभासी, तो आभासी के लिए क्या लेंगे? वर्चुअल इमेज। इसके लिए आपको केवल इतना चेंज करना है, m = +3 और यहाँ पर v/u। जब आप v = 3u लेंगे और u की जगह पर -20 लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर दे दिया गया है, तो मिलेगा v = -60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? वही फार्मूला फिर लगा दीजिए, 1/f, तो क्या होगा 1/v यानी 60 -1/u यानी -20, तो प्लस हो जाएगा ये। अब 60 यहाँ ले लीजिए तो -1 + 3, तो ये आ जाएगा 2/60 यानी f = 30 सेंटीमीटर। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो 15 सेंटीमीटर होगी इसकी फोकस दूरी, और अगर आभासी बनता है तो फिर इसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी। एक सवाल और है कि जैसे कहा जाए कि एक वस्तु है और यहाँ पर कोई एक पर्दा है, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए कि 90 सेंटीमीटर है, और कहा यह जाए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस इन वस्तु और पर्दे के बीच में कहाँ रख दिया जाए कि इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो देखिए, जब पर्दे पर प्राप्त होने की बात कहता है तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? सपोज़ मैंने यहाँ ये लेंस रख दिया, तो इसका मतलब ये दूरी जो u होगी वो अगर x है तो v की वैल्यू जो होगी वो 90 - x हो जाएगी। इससे ये पता चल गया कि u = -x है अगर, तो प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा v = +90 - x और f = 20 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अगर 1/v -1/u = 1/f से देखें तो ये मिल जाएगा 90 - x, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 20। तो इस तरह से 90 - x × x, यहाँ पे आ जाएगा x + 90 - x = 1/20। अगर इसे सॉल्व करें तो ये मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 90x - x² = 1800, या अगर इधर ले लें तो x² - 90x + 1800 = 0। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये मिलेगा, जैसे ये 90 है तो इसका मतलब हुआ 60 + 30x + 1800 = 0। 6 3 18, 1800 हो गया, 6 60 30 90, तो x² - 60x - 30x + 1800 = 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो 60 आ गया, -30 ले लीजिए तो x - 60 आ गया = 0, यानी x या
ऐसे कर लो, x माइनस 60 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रखा है तो पर्दा जो होगा वो 60 पे होगा, और अगर ये 60 है तो इधर 30 होगा, क्योंकि इनका सब 90 होगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत आसानी के साथ हम इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन दिया हो कर सकते हैं। केवल ध्यान क्या रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्नीफिकेशन को माइनस मिलेंगे, और अगर आभासी बन रहा है तो हम उसे प्लस मिलेंगे, और उसके बाद उसके u की वैल्यू को आपने देखा जैसा है वैसा रख देते हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरा क्या है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है बनता है तो यूँ मान के चलिए कि v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी और u हमेशा नेगेटिव होता है। आभासी बनता है तो u और v दोनों ही माइनस में होंगे। क्यों होंगे, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस और प्लस डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो और आपको लगता है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।